जय गुरु जी। दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 571। खुशियां कम और अरमान बहुत हैं, जिसे भी देखिए यहाँ हैरान बहुत है। करीब से देखा तो है रेत के घर, दूर से मगर उनकी शान बहुत है। कहते हैं सच का कोई सानी नहीं है, आज तो झूठ की आन बान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत हैं। तुम शौक से चलो राहे वफा लेकिन, तुम शौक से चलो राहे वफा लेकिन, जरा संभल के चलना तूफान बहुत है। और दोस्तों अंत में वक्त पे ना पहचाने कोई ये अलग बात है, वक्त पे ना पहचाने कोई ये अलग बात है। वैसे तो अपनी पहचान बहुत है, वैसे तो अपनी पहचान बहुत है। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों आरजे आदि विशेष, इसमें मैं आपको सुनाना चाहता हूं एक बहुत ही सुंदर सा कथन, एक बहुत ही सुंदर सा कटु सत्य है, और जिसका शीर्षक है ना सुख ना दुख केवल संभाव। दोस्तों शुरुआत करता हूं आरजे आदि विशेष की कुछ इस प्रकार। फूल आते हैं चले जाते हैं, कांटे आते हैं चले जाते हैं, सुख भी आते हैं और चले जाते हैं, दुख भी आते हैं और चले जाते हैं। दोस्तों जो जगत के इस चले जाने को और शाश्वत नियम को जान लेता है, उसका जीवन क्रमशः बंधनों से मुक्त होने लगता है। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक अंधकारपूर्ण रात्रि में कोई व्यक्ति नदी के तट से कूदकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। वर्षा के दिन थे। एक अंधकारपूर्ण रात्रि में जब वो व्यक्ति इस तरह का विचार कर ही रहा था और नदी भी पूर्ण पर थी, यानी कि पूरी तरह से उफान पर थी, आकाश में बादल घिरे थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। वो व्यक्ति उस देश का बहुत ही धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक बिजनेस यानी कि व्यापार में घाटा हुआ और उसकी सारी संपत्ति चली गई। उसका भाग्य सूर्य डूब गया था और उसके समक्ष अंधकार के अतिरिक्त और कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था। ऐसी स्थिति में उसने स्वयं को समाप्त करने का ही विचार कर लिया। उसने आत्महत्या करने का पूर्ण रूप से विचार कर लिया था। लेकिन वो नदी के कूदने की तैयारी कर रहा था। नदी में कूदने के लिए जैसे ही चट्टान के किनारे पर पहुंचने को हुआ कि कुनी दो वृद्ध लेकिन मजबूत हाथों ने उसे रोक लिया। तभी बिजली चमकी और उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसे पकड़े हुए है। उस वृद्ध ने उससे इस निराशा का कारण पूछा और सारी कथा सुनकर वो हंसने लगा और बोला, तो तुम ये स्वीकार करते हो कि पहले तुम सुखी थे? वो बोला, हाँ, मेरा भाग्य सूर्य पूरे प्रकाश से चमक रहा था और अब सिवाय अंधकार के मेरे जीवन में कुछ शेष नहीं बचा है। वो वृद्ध हंसने लगा और फिर से बोला कि दिन के बाद रात्रि है और रात्रि के बाद दिन। जब दिन नहीं टिकता तो रात्रि भी कैसे टिकेगी? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक से सुन लो, जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। और जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, वो सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। उसका जीवन उस अड़िग चट्टान की भांति हो जाता है जो वर्षा और धूप में समान ही रहती है। सुख और दुख को जो संभाव से ले, समझना कि उसने स्वयं को जान लिया है, क्योंकि स्वयं की पृथकता का बोध ही संभाव को जन्म देता है। सुख दुख आते और जाते रहते हैं, जो ना आता है और ना जाता है वह है स्वयं का अस्तित्व। इस अस्तित्व में ठहर जाना ही सम्मत्व है। दोस्तों यही मैं कहना चाहता हूं कि यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। इसलिए आप भी कभी जीवन में निराशा मत होइएगा। अगर
सुबह है तो शाम होगी ही। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में खुशियां हैं तो गम भी अवश्य होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुशियां भी हमेशा रहेंगी या गम भी हमेशा रहेंगे। आपको अपने आप को इस तरह से ढाल लेना है कि हर स्थिति में आपको खुश रहना है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानू सर आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम की यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।